परमेश्वर के नाम की मानते की बाइबल का वचन में कहता कि जो पेड़ फल को नहीं लेके आएगा उस पेड़ को काट कर फेंक दिया जाएगा। पेड़ कौन है? पेड़ आप और मैं हैं। इस धरती में जन्म लिया हुआ हर एक व्यक्ति एक पेड़ के समान है। इस धरती में रहने के समय में आप जो है फलवंतित होना है। क्या होना चाहिए? आप जो पेड़ है वो पेड़ जो है फल को लेकर आने वाला पेड़ होना चाहिए। इस धरती में अनेक लोग हैं, सूखे हुए पेड़, सूखा हुआ है पूरा पेड़, ना पत्ता नहीं है, ना फल नहीं है, कुछ भी नहीं। बाइबल के वचन में कहते हैं कि जो पेड़ फल नहीं लाता, जो पेड़ फल नहीं लाता उसे खाकर फेंक दिया जाएगा। जो पेड़ पत्ते लेकर नहीं आते हैं, मनुष्य उसे खाकर फेंक दिया जाएगा। देखो, मनुष्य के सामने भी फलवंतित पेड़ होना चाहिए। यदि बगीचा उसने लगाया है, यदि बगीचा लगाया है, उस बगीचा का माली एक ही एक आशा रखता है, उस बगीचे का स्वामी एक ही एक आशा रखता है कि बगीचे में रहा हुआ हर पेड़, आम का पेड़ आम लेकर आए, अंजीर का पेड़ अंजीर लेकर आए, दाखलता का पेड़ दाखलता को लेकर आए, ओलीवा पेड़ जो है, ओलीवा वृक्ष जो है ओलीवा फलों को लेकर आए। हर फल का पेड़ फल लेकर आना चाहिए। और फल और पेड़ जो है फल को लेकर आने के लिए परमेश्वर आशीष करता। बगीचे का स्वामी, इसका मतलब है कि ये चर्च एक बगीचा है। क्या है? चर्च एक बगीचा है। इस बगीचा का स्वामी कौन है? प्रभु यीशु मसीहा है। हालेलुया। इस बगीचा का माली, इसका मतलब है कि जो काम करने वाला व्यक्ति कौन है? पास्टर जोशुआ। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। आप इस चर्च में जब आते हो, जब आप इस चर्च में मेंबरशिप का फॉर्म भरते हो, तो परमेश्वर के नाम की मानते की एक चर्च में आप रहकर परमेश्वर में फलवंतित होना चाहिए। परमेश्वर के नाम की मानते की परमेश्वर ने ये वादा किया कि मैं तुम्हें अत्यंत फलवंत करूंगा। इस धरती में जीवन जीने समय में फल को लेकर आने वाला वृक्ष होना चाहिए। फल को लेकर आने वाला वृक्ष होना चाहिए। इस बगीचा में फल लाने वाले एक वृक्ष के समान रहना चाहिए, जिससे वो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा, जिससे वो परमेश्वर प्रसन्न होकर और आशीष करेगा। जब वृक्ष फलवंतित होता है, नंबर 1 परमेश्वर प्रसन्न होता है। नंबर 2 परमेश्वर के नाम की मानते कि इस माली, जो काम करने वाला माली जो है, वो माली जो है प्रसन्न होता है। आहा, चर्च में रहा हुआ, इस बगीचे में रहा हुआ और फिर फलवंतित है बोल के परमेश्वर में एक पास्टर आनंदित होता है। हालेलुया। आप फलवंतित होने के लिए, आपका जीवन आशीषित होने के लिए कई घंटों प्रार्थना करते हैं, कई समयों में उपवास में रहते हैं, कई समयों में आपके घर में आकर प्रार्थना करते हैं, कई समयों में आपके मध्य लगाकर अभिषेक करते हैं, ताकि तुम फलवंत को लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मानते की फल को लेकर आने वाला वृक्ष होना है। परमेश्वर के नाम की मानते की एक पेड़ जो है एक जगह में खड़ा रहना है। क्या रहना है? एक जगह में, एक बगीचे में खड़ा रहना है। तब तुम क्या होएगा? फलवंतित हो जाएगा। ये पेड़ जो है वो पेड़ जो है कभी जीतशालेम जोश के बगीचे में आएगा, कभी उठ के किसी दूसरे के बगीचे में जाएगा। आप समझ रहे क्या? क्या वो फल को लेकर आएगा? क्या बोलिए। अभी एक पेड़ जो है
अपना बगीचे से निकाल कर दूसरे बगीचे में रखा, उसको सब कुछ अच्छा करके पानी डाला, क्या उस बगीचे में रहा हुआ वो पेड़ फल लाएगा? क्या नहीं लाएगा। वैसे ही एक व्यक्ति एक चर्च में खड़ा होना है, एक चर्च में स्थिर होना है। जो चर्च आत्मा से भरा हुआ है, जो चर्च अभिषेक से भरा हुआ है, जिस जगह में आत्मा सच्चाई से आराधना होता है, जिस जगह में खड़ा वचन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? क्या होना चाहिए? खड़ा वचन रहना चाहिए। मामूली यीशु मसीह चंगाई करता नंग चले गए, हालेलुया। वचन होना चाहिए, हृदय को ठप होके कपना चाहिए, खड़ा वचन, हालेलुया। एक बहन बोला, पास्टर कडक प्रार्थना करा, आमच्यासाठी कडक प्रार्थना करा साहेब, पालक साहेब कडक प्रार्थना करा, हालेलुया। तो मैं बोला ठीक है, कडक प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। किसी ने कहा कि कडक चाय चाहिए, क्या चाहिए? अरे बोलिए ना, अरे क्या शर्माते हैं, आपको कुछ नहीं चिल्लाऊंगा मैं, हालेलुया। क्या चाहिए? कड़क चाय चाहिए। मैं भी कभी कभी अपने घर के फैमिली से लोग से कहता, चाय पिए तो कड़क चाय पिए, हालेलुया, नहीं तो छोड़ दो, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के मानते कि आपके लिए, आप फलवंतित होने के लिए उपवास में रहकर प्रार्थना करना ही कड़क प्रार्थना है। परमेश्वर के नाम के मानते कि आपके लिए सूर्योदय होने से पहले प्रार्थना करना ही परमेश्वर में कड़क प्रार्थना है। आपके लिए संपूर्ण रात्रि प्रार्थना करना ही वो प्रार्थना कड़क प्रार्थना होता है। परमेश्वर के नाम के मानते कि प्रभु का वचन हम लोग वचन देते हैं, परमेश्वर के नाम के मानते किसी को हृदय में छूता है, किसी को हार्ट में छूता है, किसी के जीवन को बदल देता है। यस, मैं इस जगह में ठाक करता हूं कि वो वचन छुपने के समय में वो व्यक्ति फलवंतित होता है, हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। आप एक पेड़ के समान इस बगीचे में लगा हुआ है, बगीचे में लगाने के समय में, हर समय में आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर समय में घुटने में रहकर आंसू बहाते हुए वचन को पढ़ने के समय में परमेश्वर कई वचनों को देता है, रेवलेशन देता है। अब ये संडे वचन देना है, हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की आप बगीचे में आने के बाद में आपको साफ सफाई करते हुए आपके जीवन में कुछ कामों करना पड़ता है, हालेलुया। बीते कल शनिवार के दिन, हालेलुया, 1 साल से वो जो अपने नेहरू का चर्च का बगीचे में उस बगीचे में अच्छा पेड़ों को लगाया गया। 10,000 रुपये खर्चा करके कर्ज से एक टेम्पो भरकर लेकर आकर अनेक जगहों में, उन जगहों में अच्छा वृक्ष को लगाया गया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर नाम के मानते के बीच बीच में उसका सब देखभाल करते हुए, पानी डालते हुए, खत डालते हुए रहते हैं। बीते कल शनिवार के दिन तो परमेश्वर महिमाओं की एक वृक्ष को देखा। कई वृक्ष जो है, जंगली झाड़ जो है, उसके बाद दबाकर उसको बढ़ने नहीं दे रहे। अब समझ रहे क्या? कई वृक्ष जो है, कई जंगली वृक्ष सड़कर जो अच्छा वृक्ष है उसको बढ़ने नहीं देते हुए उसको रोक के रखा है। कई वृक्ष जो है उसको गोल घुमा के उसको बढ़ने नहीं देते, ये आगे ये बढ़ गए नहीं। पत्ता इसका दिख रहा नहीं, उसका पत्ता दिख रहा है, हालेलुया। आप पानी डाले तो सीधा सुन बोल के दूसरी जगह जा रहे हैं, वो जगह खड़ा नहीं हो रहा है, हालेलुया। कोयता लिया, फावड़ा लिया, हालेलुया, लेके काम शुरुआत किया। जो अच्छे पेड़ है वो अच्छे पेड़ के पास आजू बाजू में जो भी जंगली झाड़ था खटाखट काटने लगा। नंबर 1 काटने लगे। नंबर 2 जो भी उसको गोल घुमाया हुआ है जंगली झाड़ उसको तोड़ के फेंकने लगे। नंबर 3
उसके चारों तरफ से उसको अच्छा सच्चा मस्त में वो चारों तरफ से गड्ढा करके उसको वो मट्टी को लेके वो वृक्ष को ऐसे लगा के परमेश्वर महिमाओं की पानी मारने लगा। उतने में बादल ऐसा तेज से आया, बहुत सारे पानी आ गए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मानते की काम करते रहने समय में अनेक वृक्षों को काटते रहने टाइम में, जंगली वृक्षों को काटते एक जगह में काटा फाक होकर घुस गया। हालेलुया। मेरे पैर में वो जो चप्पल से फाड़ होकर अंदर घुस गया, एकदम ऐसा दिल को लगा ठाक करके। हालेलुया। दर्द के साथ वो काम पूरा करके पूरा कर ही वापस आ गया। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातेगी बाइबल का वचन में कहता कि वृक्ष को छाटने के लिए हमें रखा है मालिक को। हालेलुया। कई समयों में जो है आप चर्च में आते हैं, आपका जीवन जो है नहीं बढ़ने ऐसा कई शैतान जो है आपके चारों ओर बंधनों को बांधकर आपको दबाता है। शैतान जादूगरों का शैतान शक्तियां जो है आपको चारों तरफ से घेर कर बांध कर रखता है। इसलिए कई लोग ताबीजों को बांधकर ताबीजों में फंदे हुए, काला धागा पीला धागा, वो बाबा ने दिया हुआ धागा, वो धागा ये धागा गले में लटकाया, वो कमर में लटकाया, वो पैर में लगाया। बालू का ताबीज, कौन सा ताबीज? बालू वाला आया, उसका बाल निकाल के ताबीज बनाया, ठप होकर आपको दे दिया। ओ नजर नहीं लगेगा, ओ असफलता नहीं मिलेगा। सब बंधने शैतान के अनेक बंधने अनेक रीति से और जलस्य की आत्मा आप थोड़ा बढ़ेगा तो जलस्य की आत्मा रहकर आपको बंधन में बांधा रहता है। उस समयों में उन चारों को क्या करना पड़ता है? आप बीच में हैं। क्या है? आप कौन है? आप बीच में हैं। आपकी चारों तरफ से पेड़ लगा हुआ है, शैतान का जाल लगा हुआ है, आपको दबा रहा है। जब तक काटेगा नहीं तब तक आप क्या नहीं होएगा? फलवंतित नहीं होएगा। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के नाम की मानते की बाइबल के वचन में कहते कि याजक के हाथ में कैंची दिया गया है, याजक के हाथ में चाकू दिया गया है। अगर पुराना नियम में अगर पढ़ोगे, याजक के हाथ में कैंची है, याजक के हाथ में चाकू है, ताकि उन जगहों में उसे सुधारे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माते की उन कोयतों को लेकर जब काटने समय में, वो पेड़ों को जब देखने समय में ओ अच्छा खिलने लगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माते की प्रभु की महिमाओं की आपके आजू बाजू में जो भी झाड़ है उन झाड़ों काटना पड़ता है। कैसा? हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से शैतान के बंधने में तोड़ते हैं। तोड़ने का मतलब है कि काटते हैं यीशु के नाम से। शैतान अरे बंधने यीशु के नाम से मैं तोड़ दूं, यीशु के नाम से। अरे शैतान के जादू शक्तियां यीशु के नाम से मैं तोड़ दूं, यीशु के नाम से। ओ अरे समस्या का बंधने तोड़ दूं, यीशु के नाम से। जब तोड़ने के समय में उन सभी को काटते उसको चारों तरफ से अच्छा सच्चा करना पड़ता है। उसके बाद में यीशु मसीह आप इस झाड़ को संभालिए। परमेश्वर आपके नाम को लेकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु झाड़ में रहा हुआ सारे इन चीजों को निकाल दें यीशु के नाम से। समस्त असफलता को निकाल दें, अरे बीमारी को निकाल दें। यीशु के थोड़े खाने से चंगा हो गए। इन सभी को ऐसा बोलते उसके बाद में चारों तरफ से प्रार्थना का हालेलुया प्रार्थना का कंच डालते हैं। इसका मतलब है कि यीशु के लहू को लगाते हैं। इस जगह के इस व्यक्ति के चारों ओर यीशु के लहू को लगाते हैं। ऐसा बोलने समय में तभी वो वृक्ष जो है बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जब आप यदि यहाँ पर आए, आप अपने आप को हमारे हाथों में सौंपना चाहिए।
हालेलुया। सलून का दुकान में गया तो वो मुंडी ऐसा करेगा, काटे, फिर इधर आएगा ऐसा करेगा, फिर काटेगा, फिर नीचे करने के तो ऐसे झुकाएगा। वो जैसा झुकेगा, वो जैसा झुकाएगा वैसे झुकने का, तभी तुम्हारा सब बराबर होगा। आप मेकअप करने जा रहे हैं, आप मेकअप करते 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 ऐसे जो भी ब्रश मार रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी एप्रो निकाल रहे हैं, रस्सी बांध के निकाल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। फिर 1-2 दिन ही एप्रो पूरा जलते रहते हैं। वो आप लोग जानते हो, हम क्या जानते, हम तो निकालते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की मान देगी। ओ परमेश्वर महिमाओं की शादी में घस घस के घपा घस घस के मालिश खाता, सुबह से लेकर शाम तक घसते घसते मेकअप बनाते बराबर। हालेलुया। ओ बाल संवारते, उसके बाद में ऐसा 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 करते क्या नहीं? हाँ, जो चुपचाप रहेगा वही चकाचक होकर वो रूम से बाहर आएगा। नहीं करेगा, जा ऐसे बोलेगा। हालेलुया। वैसे ही आप जो है इस बगीचे में आने के बाद में पास्टर का बात को सुनना चाहिए। ऐसा मत करो बोले तो आप सुनना चाहिए। हाँ बस ठीक है, बस प्रार्थना करो, क्या करो, ये कर लो क्या मत लो, ऐसा बोले तो नहीं लेने का। ऐसा कैसा पास्टर दिमाग है क्या? इतना अच्छा घर है, डबल माला घर है, टाइल्स लगाया, दमंग ले लेते हैं। फिर उसके बाद में रोते आते, पास्टर उसका प्रूफ भी नहीं है, उसका सब डुप्लीकेट प्रूफ। फंस जाते कई लोग। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मानते के वचन में कहता कि वो वृक्ष जो है फलवंतित होना चाहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मानते की मेरी आशा, मेरी उम्मीद यही रहता है कि आप निश्चय फलवंतित हो जाए, आपका जीवन फलवंतित हो जाए, आपका जीवन फल देने वाला वृक्ष होना चाहिए, फल देने वाला वृक्ष होना चाहिए। एक दिन मेरा यीशु मसीह आ रहा है आपके पास। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह एक दिन आपके पास आ रहा है कि आपका जीवन में कितने फल है वो देखने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। यीशु मसीह और शिष्य लोग चलने के समय में, चलते समय में यीशु मसीह एक पेड़ के पास बड़ी आशा के साथ गया कि वो मुझे फल देगा। वो के परमेश्वर के नाम की मानते कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम की मानते कि बाइबल का वचन में कहता कि एक दिन यीशु मसीह एक पेड़ के पास गया। ये नहीं, हटाओ दोस्तों। एक दिन यीशु मसीह एक पेड़ के पास गया। उस पेड़ के पास जब गया तो यीशु मसीह फलों को आशा के साथ उस जगह में गया, लेकिन वचन में कहता कि वहां पर यीशु को फल नहीं दिखाई दिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की बात है कि यीशु मसीह नाराज हो गया, यीशु मसीह नाराज हो गया और उस पेड़ को देखकर कहने लगा ये सिर्फ पत्ते ही पत्ते हैं, पत्ते ही पत्ते हैं। सुनिए आप लोग, हालेलुया। जो बाइबल को उधर पढ़ रहे हैं सुनिए। हालेलुया। वचन में कहता कि यीशु मसीह देखने लगा कि सब पत्ते ही पत्ते हैं, समस्त पत्तों को छोड़ और कुछ भी नहीं था। यीशु ने उस पेड़ को कहा कि हे पेड़, इसके बाद में तो कभी बढ़ेगा नहीं। भूखे यीशु ने उसे श्राप दे दिया। और बाइबल के वचन में कहते कि कुछ ही समय के बाद वो पेड़ जो है सूख गया और परमेश्वर के नाम के बाद उसे काटकर आग में फेंक दिया गया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि इस दिनों में यीशु मसीह आपके पास आ रहा है। यीशु मसीह आपके पास आ रहा है। आपका पेड़ जो है, आपका जीवन जो है फलों से लदा हुआ रहना चाहिए। फलों से लदा हुआ पेड़ जो है हर समय में क्या रहता है? झुका हुआ रहता है।
हर डाली क्या होता है? झुकाव। देखा क्या आपने? हालेलुया। हर पेड़ जो है, जो फलवंतित होता है, जो फलों से लदा हुआ है, वो ऐसे झुका हुआ रहता है। बहुत सारा फल 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 कैसे दिखाई देता है? आप पिक्चर देख सकते हैं। हालेलुया। फोटो लगा सकते हैं क्या? पेड़ जिसमें ज्यादा से ज्यादा फल आता है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माथे की इतने फल, बहुत सारे फल आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए। आपका जीवन में बहुत सारे फल दिखाई देना चाहिए। बहुत सारे फल, इतना फल दिखाई देना चाहिए, लोग देखकर अचंभित होना चाहिए। ओ वाओ, देखो कितना अच्छा पेड़ है, कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना आशीषित व्यक्ति है, कितना धनवान व्यक्ति है। लोग तुम्हें सलूट मारना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? लोग तुम्हें क्या करना चाहिए? सलूट मारना चाहिए, क्योंकि तुम फलवंतित है, तुम धनवान है, तुम आशीषित है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माथे की अनेक फलों से लदा हुआ एक अच्छा पेड़ आप बनना चाहिए। इस धरती में जीवन जीने समय में जब आप फलवंतित है, तो परमेश्वर आशीष करते हुए और फलवंत करेगा। जब परमेश्वर की महिमाओं की आप फलवंतित है, तो आपके परिवार के लोग भी सम्मान करेंगे। क्या करेंगे? अनेक फलों से। देखो कितना अच्छा फल पेड़ दिखाई दे रहा है, बहुत सारे फल है। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। दिखाई दे रहा है क्या? कितने अच्छे फलों से लदा हुआ है, पूरा का पूरा फल। बच्चा भी जम मार के फल को काट सकते, निकाल सकता है। समझ रहे आप लोग? बच्चे भी जम मार के फल को तोड़ के काट सकते हैं। वैसा परमेश्वर के नाम के मानते कि फलवंतित होना चाहिए। इसके लिए याकूब ने यूसुफ को आशीष किया। यूसुफ एक फलवंत दाखलता के समान है। एक फलवंत दाखलता, एक फलवंत वृक्ष के समान है। ये फलवंतित है। इसके छाये में, इसके आश्रय में इसके सारे भाई लोग जीवन जिएंगे। हालेलुया। इसका मतलब यूसुफ को परमेश्वर इतना फलवंत किया, उसके सहारे में उसके भाई लोग, उसके भाई के बच्चे, बीवियां, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, उसके सहारे में जीवन जीने लगा। यूसुफ का परिवार में से, घर से धन संपत्ति, भोजन नहीं जाती थी। हालेलुया। इस धरती में जीवन जीने समय में एक अच्छा फलवंतित वृक्ष होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माथे की प्रभु की महिमाओं की मार्कुस का लिखा हुआ है, मार्कुस का लिखा हुआ 11-14 में कहता है कि इस पर उसने, यीशु ने कहा, आपसे कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमाओं की इस धरती में जीवन जीने समय में फलों को गच्चा 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 भरा। हालेलुया। गांव में जाएगा तो गांव में बंगला है, वो मुंबई में आए तो मुंबई में बंगला है, वो जिधर भी पैर रखेगा उधर आशीष है। फलवंतित होना चाहिए। कितने लोग फलवंतित होना चाहते? हाथ तक उठाएंगे। बाकी के लोग फलवंतित है क्या? जो आप हाथ को उठा रहे नहीं है। हालेलुया। जितने भी लोग हाथ को उठाते हैं, धन्य है वो लोग, आशीषित है, फलवंतित है। हालेलुया। जोर से ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। आपके अंदर फल दिखाई देना चाहिए। कौन से फल दिखाई देना चाहिए? पढ़ेंगे। गलतियों में लिखा उसका 5वां अध्याय 22 वचन से शुरुआत करेंगे। गलतियों में लिखा 5वां अध्याय 22 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर फलों के बारे में लिखा है। पढ़ेंगे उस वचनों को। पर आत्मा का फल प्रेम का फल। रुकिए, एक स्टेप बाय स्टेप। आपके अंदर क्या रहना चाहिए? प्रेम का फल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? प्रेम का फल। प्रेम का फल। जिसके हृदय में प्रेम का फल है, वो हर समय में प्रेम में जीवन जिएगा। वो प्रेम के बारे में नहीं बोल रहे हैं।
जो बगीचे में बैठकर धोखेबाजी करने वाला प्रेम, वो प्रेम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। प्रेम अपने परिवार के लोगों से प्रेम करना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से प्रेम करना। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की प्रेम जो है वो परमेश्वर से प्रेम करने का, अपनी पत्नी से प्रेम करना, अपने बच्चों से प्रेम करना, अपने माँ बाप से प्रेम करना, अपने भाई बहनों से प्रेम करना, अपने शत्रुओं से भी प्रेम। प्रेम का फल रहना चाहिए, नफरत का फल नहीं रहना चाहिए। कई लोगों के अंदर क्या रहता है? नफरत का फल रहता है। नफरत का फल नहीं, प्रेम का फल रहना चाहिए। हालेलुया। जब तुम प्रेम करोगे, प्रेम अनेक पापों को ढकता। सामने कितने भी बुरा किया है उन सभी गलतियों को क्षमा कर आप प्रेम करोगे। प्रेम का फल नंबर 2, हाँ, आनंद। आनंद का फल। हालेलुया। जीवन में कितना भी दुख रहेगा, कितना भी संकट है, कितना भी बीमारी है, कितना भी विपत्ति है, परमेश्वर महिमाओं की आनंद में रहेगा। आनंद का फल है उसके अंदर। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। आनंद का फल, परमेश्वर के नाम की माता की आनंद का वो फल है। परमेश्वर के नाम की माता की आनंद का फल हर समय में आनंदित रहता है। इसके लिए वचन में कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हॉस्पिटल में देखो कुछ लोग हॉस्पिटल जाने के बाद में वो आनंद से रहते हैं। एप्पल आता है, चिको आता है, ओ फालूदा आया, वो आया, ये आया, आने वाले लोग आते रहते हैं। ओ ये भाई सब गरम गुरुम गरम गुरुम खाते रहते हैं। हालेलुया। डॉक्टर ने बोला है तुम्हारा ये इनको थोड़ा चिकन लेकर आओ, मटन लेकर आओ, बकरे का मटन लेकर आओ ताकि तुम दुरुस्त हो जाए। वो परिवार लोग उस दिन मटन बनाते हैं, कभी चिकन बनाते रहते, चिकन बनाते रहते। उस दिन बकरे का मटन लेकर आया। कई के लिए डॉक्टर ने बोला है बोल के वो बकरे का मटन खा के और आनंदित होता। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। एक दिन एक साइनस में गया मैं, डॉक्टर बोला ये 8 दिन में मरने वाला है, इसको जो चाहिए वो खिलाओ। डॉक्टर ने बोला ये आदमी मरने वाला है, 8 दिन बचा है, जो मांगते हो खाने दो। ये रोज सुबह देखो इडली सांभर, ये बड़ा सांभर, ये डोसा, ये मसाला डोसा लाने वाले तक गए, लेकिन उसका मुंह दुखा है। दोपहर में क्या खाओगे? चिकन लॉलीपॉप। अब मरने वाली है, लेकर आओ, कर्जा करो, लेकर आओ, मैं खिलाओ, मैं आनंद के साथ मरना चाहता हूँ। बेचारा मरा नहीं, हॉस्पिटल से बेचारा क्या आएगा। हालेलुया। आनंद के साथ खा के वो बीमारी किधर चले गए मालूम नहीं है। डॉक्टर बोलते तुम मरे नहीं, तो डिस्चार्ज है आज। हालेलुया। प्रभु की महिमाओं की आनंद जो है, वचन में कहते हैं कि अरे बीमारी को नाश करने का दवा है। जब तुम आनंद से रहोगे, तुम्हारे शरीर में समस्त बीमारियां, डिप्रेशन, समस्त चिंताएं भागना आरंभ हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम की माता की आनंद में रहो। कितना भी दुख में रहे, कितने भी संकट में, कितने भी कर्जा में, आनंद करो, खुशियां मनाओ, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। नंबर 3, शांति। शांति का फल। हालेलुया। शांति में रहो, गुस्सा में मत रहो। हालेलुया। कितना भी गुस्सा आएगा उसे कंट्रोल कर शांति में रहो। शांति में रहेगा, बहुत कुछ अच्छे काम होना आरंभ हो जाएगा। कुछ जगह में चुपचाप रहो, बहुत सारे काम नहीं होने वाले काम भी हो जाएगा। हालेलुया। कुछ लोग अशांति में रहते हैं, हाँ, गाय गड़बड़ में उधर गड्ढे में गिर जाते हैं, गाय गड़बड़ में समस्या में गिर जाते हैं, गाय गड़बड़ में सब में उतावली ज्यादा। हालेलुया। भाग के गड्ढे में गिर जाते हैं। थोड़ा शांति में रहो, शांति से चलो। हालेलुया। शांति के साथ आगे बढ़ो, देखो तुम्हारे जीवन में आशीष आएगा।
हाँ, धीरज 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 धरना चाहिए। सबर का फल, अरे बोलिए, कुछ लोगों को सबर नहीं है, अभी चाहिए, अभी चाहिए। हालेलुया, शादी अभी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, घर अभी चाहिए, शादी में बच्चा अभी चाहिए। हालेलुया, कुछ लोगों को अभी चाहिए। होटल में ऑर्डर देंगे और आधा घंटे में अभी चाहिए, जल्दी भूख मरने बाद में खाना लेके आएगा क्या? अभी चाहिए, अभी चाहिए। धीरज नहीं, सब्र करो, फल आ रहा है। हालेलुया, धीरज धरो। परमेश्वर के नाम की मानते कि आपका शादी नहीं हुआ क्या? धीरज धरो, कुछ उत्तम आने वाला है। गाय गाय करके किधर ही घुस गए, गाय गाय करके किधर ही फंस गए, ऐसा नहीं, धीरज के साथ। हालेलुया, देखो परमेश्वर के नाम की बात है कि धीरज के साथ सोच समझ के आगे आगे बढ़ने समय में प्रभु फल को लेकर आता है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। धीरज के साथ कई सालों से ओ लड़की ढूंढने लगे, कई सालों से लड़का ढूंढते ढूंढते गए, एक समय आया धीरज के साथ उन जगह में विवाह हो गया, वो संपन्न विवाह है। हालेलुया, कुछ लोगों को गाय जो मिला उसको ले लेंगे। कृष्ण लड़का नहीं मिल रहा है, हिंदू लड़की के साथ में शादी कर दी। कृष्ण लड़का मिला ने हिंदू लड़का से शादी कर दी। क्या गाय उठाओली। हालेलुया, धीरज धरो, कुछ उत्तम आने वाला है। धीरज धरो, कुछ तो उत्तम आने वाला है। धीरज धरो, कुछ तो अच्छा होने वाला है। धीरज धरो, कुछ तो अच्छा होने वाला है। प्रार्थना करो, धीरज के साथ प्रभु अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। एक दिन मैं और अपोस्तल ऐसे गया, एक दिन रोड में जा रहे थे, मैंने बोला चलो कार नहीं जाते तो चलो उबेर बुक नहीं हो रहा तो चलो कौन से रिक्शे में जाएंगे। हम लोग जाने टाइम में एक कार हमारे पास, ऐसा होते होते कई कार चले गए। हम लोग धन्यवाद 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 बोलने समय में एक कार हमारे पास आके खड़ा हो गया। अब बोला आपको कहाँ पर जाना है? हम लोग बोला ये रुपया है, आइए बैठिए। कितना लोग है? कुछ नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं, आइए बैठ जाइए। हालेलुया, फ्री में उस कार में, मस्त एसी कार में, व्हाइट एंड व्हाइट कार था, क्या मेगा कार था। उस कार में हम लोग अपने मंजिल तक पहुंच गए और परमेश्वर की महिमा की। गाय करने से रिक्शा आ रहा है। हालेलुया, सब्र करेगा तो कार आने वाला है। हालेलुया, इसके लिए परमेश्वर के नाम के मानते कि धीरज धरो, कुछ अच्छा मिलने वाला है। धीरज धरो, कोई अच्छा लड़का मिलने वाला है शादी के लिए। धीरज धरो, कुछ अच्छा लड़की मिलने वाला है। धीरज धरो, कुछ अच्छा घर मिलने वाला है। हालेलुया, गाय करके घर कर लेते हैं। धीरज धरो, प्रभु अच्छा कर देने जा रहा है। धीरज धरो, अच्छा कुछ होने वाला है। हालेलुया, धीरज का फल, प्रतिफल मीठा होता है। हालेलुया, बाद में बोलते हैं तो सब्र आया। हालेलुया, सब्र किया, आधे को कितना अच्छा घर मिल गया। हालेलुया, सब्र किया, कितना अच्छा पति मिल गया। सब्र किया, कितना अच्छा पत्नी मिल गया। सब्र किया, कितना अच्छा काम मिल गया। सब्र किया, कितना अच्छा, ये सब कुछ काम हो गया। सब्र करना चाहिए। हाँ, आगे सब्र का फल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? धीरज का फल रहना चाहिए। हाँ, कृपा का बलाय, कृपा का फल रहना चाहिए। कृपा करना चाहिए। हालेलुया, वचन में कहते कि दयावंत के लोग धन्य लोग हैं, जो दया करेंगे उन पर परमेश्वर दया करेगा। दया करना चाहिए, कृपा। हालेलुया, सबके ऊपर कृपा करना चाहिए। कोई आए मांगने वाला, अम्मा रोटी दे, ए अम्मा ने घुमा से नहीं बगाया। हालेलुया,
आपके पास रोटी नहीं है, ले बाबा एक 50 रुपए ले ले, 20 रुपए ले ले, कुछ तो खा ले जा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की दया करना चाहिए। दया का फल मीठा होता है, दया का फल मीठा होता है। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की दया करना चाहिए, तब परमेश्वर तुम्हारे पर भी दया होगा। दया का फल, हाँ, भलाई भलाई। हर समय में आपके जीवन में भलाई का फल दिखाई देना चाहिए। मेरे प्रियो, यदि तुम भलाई करोगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी आपका जीवन में भलाई करेगा। यदि भलाई करोगे, सचमुच आपके जीवन में परमेश्वर आपके जीवन में, आपके कामों में, आपके परिवार में, आपके अनेक क्षेत्रों में भलाई करना प्रारंभ करेगा। हालेलुया। भलाई अनेक लोग करते नहीं है, बुराई करते हैं, बुराई बुराई बुराई। जो कोई तुमसे बुराई किया है, उनके बुराई के बदले में बुराई मत दो, बुराई के बदले में भलाई करो। जो ये गाल पर मारता है, उसे दूसरे गाल भी दे दो। बुराई किसी का ना करना। जीवन में हर समय में, हर समय में भलाई करते 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 जाओ। परमेश्वर आपके जीवन में निश्चय ही भलाई करेगा। जब तुम भलाई का बीज बोएगा, भलाई का बीज जो है वो अच्छा सच्चा फल को लेकर आएगा, वो फल हमको लेकर आएगा। भलाई का फल दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। हर एक के साथ में भलाई करो, चर्च के साथ भलाई करो, पास्टर के साथ भलाई करो, चर्च के मेंबर लोगों से भलाई करो, अन्य जातियों से भलाई करो, जो गरीब है उनके वो भलाई करो, जो लोग समस्याओं में उनका भलाई करो। तुम्हारा ताकत है भलाई करने का, भलाई करो। हालेलुया। भलाई का फल, हाँ, विश्वास का फल। कौन सा फल? कौन सा फल? आम का बगीचा लोग देखा, एक वैरायटी, एक फल तुम्हारे अंदर रहना चाहिए। विश्वास का फल रहना चाहिए, विश्वास। हालेलुया। आप बहन लोग चर्च में आ रहे हैं, हालेलुया। आपके घर में राशन खत्म हो गया, हालेलुया। पति को बोला राशन लेकर आओ, उसने बोला पैसा खत्म हो गया, पगार नहीं हुआ, हालेलुया। विश्वास, परमेश्वर के नाम के माध्यम की विश्वास करो, राशन आ रहा है। घुटना टेको, प्रार्थना करो, परमेश्वर राशन लेकर आ रहे, धन्यवाद हो कि प्रभु का स्तुति करो। हालेलुया। विश्वास करो, प्रभु आपको भोजन देगा। वचन में कहता कि जवान शेर भूखे रहेंगे, लेकिन मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। प्रार्थना करके उठो, गैस चालू करो, गर्म पानी रखो, टोप में पानी रखो, विश्वास करो, पानी उबलने से पहले चावल आ रहा है। विश्वास करो। हालेलुया। विश्वास करोगे? हालेलुया। एक दिन एक पास्टर जो है विश्वास किया, आज परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। ओ परमेश्वर महिमाओं की, पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, राशन नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। गैस सिलेंडर है और टोप है, मजे से चालू करो, पानी डालो के बोला, पानी डाल दिया गया, आधा टोप पानी डाल दिया गया। चावल डालने के, चावल का रस देख रहे, प्रार्थना, सौद्राम 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 सौद्राम, आंदोलन नल्लवर, परमेश्वर अच्छा है, वो देगा, वो कि सौद्राम 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 सौद्राम। चर्च का बाजू में कंपाउंड था, वो कंपाउंड में कुछ बच्चे लोग पास्टर को 80 मजाक करेंगे, सौद्राम देखा क्या बोल रहे हैं, सौद्राम सौद्राम बोल रहे। तो किसी को मालूम पड़ा कि अरे खाना बन रहा होता, तो बड़ा तो विद्युत धुआं आ रहा है। ऐसे बोलने टाइम में उधर एक कौवा, मरेला कौवा पड़ा था, मरेला कौवा पड़ा था, उसने लिया, इधर कंपाउंड है, हालेलुया। कंपाउंड के बाजू में ये, कंपाउंड के बाजू में ठोक जो है, चावल खाना बनाने के लिए ठोक तैयार है, पानी तैयार है चावल डालने के लिए। ये कौवा को बराबर ऐसे उठा के, फक के उठा के, सबको कैसे डाल दी।
वो बराबर वो कौवा किधर गिरा मालूम है? वो ठोक में गिर गया, ठोक में गिर गया। खाना बनाना बहन लोग, हालेलुया, वो लोग आ गए, पास्टर पास्टर, ठोक में कौवा गिर गया। क्या गिर गया? कौवा गिर गया। स्तोत्रम स्तोत्रम, कौवा को लेकर आओ, ऐसा बोला। परमेश्वर महिमाओं की कौवा को देखने लगा, वो मरा हुआ है, उसके इधर थोड़ा कुछ ऐसा सूजा हुआ है। बोला चाकू लेकर आओ, चाकू लेकर आओ, और उस चाकू लेके काटने लगा। किसका? कौवा का मुंडी काटने लगा। मुंडी काटेगा तो जाड़ा सोने का चैन जो है उसके गले में था, 2 तोले का सोना। खाली बजाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। मद्रास में हो गए अद्भुत चमत्कार। इधर हुआ मद्रास में, और सोना 2 तोला सोना लिया। 2 गोनी चावल आया नहीं, 2 तोला सोना आया। हालेलुया, चावल दे प्रभु, चावल दे प्रभु। अरे चावल क्या मांग रहा है? 2 तोला सोना आ रहा है। हालेलुया, आपको कौवा गिर गया, आपका टोप में कौवा गिर गया तो आप क्या करें मालूम? प्रेज गॉड, आज कौवा बिरयानी बन जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की मदद की। वो पास ने काटा और सोना निकाला, आप कौवा को बाजू में रख दिया। प्रेज द प्रभु, आपने उन दिनों में एलिया के लिए कौवा बेच के खाना लेकर आया, इन दिनों में तूने ये कौवा को बेच के सोना लेकर आया। धन्यवाद प्रभु के, प्रभु का स्तुति किया। और देखो, बोला कि ये सोना ताबूत तो भेजो, चावल दाल शक्कर वो ये जो भी चाहिए लेकर आओ। अब 1 दिन का मीटिंग में 4 दिन रखेंगे हम लोग। हालेलुया, आज 1 दिन का ऐलान किया था, लोग आने दो, खाने के बाद में 4 दिन का डिक्लेयर करेंगे। हालेलुया, दाल चावल नहीं, चिकन मटन खिलाएंगे। कौवा परमेश्वर ने कौवा को भेज दिया। हालेलुया, विश्वास ये होता है, हमारा गुरु लोग यही तो सिखा है, विश्वास। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। एक दिन पास्टर बोला, अरे राशन में कुछ नहीं है, क्या करें? चलो चलो, प्रभु दे देंगे, चलो। जाते 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 हालेलुया, दुकान में गए, ऑर्डर दे दी। अब यार पैसा भरेंगे, बराबर भरो, पहला सब राशन भरो, आ रहे पैसा, हाँ सब ठीक है, भर कर आ रहे पैसा, हम लोग आएंगे, पैसे देंगे और लेके भी जाएंगे। हाँ ठीक है सर। फिर ऐसे लौट के आने टाइम में उतने में प्रभु ने 100 दूध के भेज दिए। 500 मैं उस दिन दशम से दिया नहीं, इधर देगा चलेगा। हाँ देगा, जरूर देगा, जरूर लेने को तो भेटेगा। हालेलुया, रास्ते में प्रार्थना, प्रभु दशम से दे, धन्यवाद प्रभु, इस बहन को आशीष कर, आमीन। खोल के देखो तो जो राशन से बढ़कर पैसा था। हालेलुया, विश्वास होना चाहिए। विश्वास होएगा ना, बड़े बड़े काम करेगा। विश्वास का फल अंदर रहना चाहिए। लोग आते थे काम करने के लिए, एंगल चाहिए, एंगल मिलेगा, सब मिलेगा। धीरज धरो। हालेलुया, प्रार्थना करता था सुबह एंगल के लिए पैसा आता था। हालेलुया, विश्वास वो चीज होता है जो असंभव को भी संभव करे। हालेलुया, विश्वास होना चाहिए। विश्वास का फल, हाँ, नम्रता। नम्रता। कौन सा फल रहना चाहिए? कौन सा फल रहना चाहिए? परमेश्वर के नाम की मानते कि नबूकदनेस्सर राजा घमंड किया और क्या हो गया वो अगले संडे में देखेंगे। नम्रता रहना चाहिए, नम्र रहो। वचन में कहते हैं कि नम्रता में रहोगे तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर नाम की मदद, नम्रता में रहो। हाँ, और संयम। संयम, सहनशीलता होना चाहिए, सहना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहना चाहिए। दुख आए क्या? सहना चाहिए। कोई निंदा किया क्या? सहना चाहिए।
हालेलुया। वचन में कहता कि दाऊद महाराजा सैनिकों जाने के समय में, राजा जाने समय में अचानक सामने सिम्मी नाम का व्यक्ति आया और श्राप देने लगा। क्या देने लगा? अरे बोलिए, श्राप देने लगा। मट्टी को ले आ, धूल उड़ाने लगा उसके ऊपर। अरे राजा है वो, मोदी के सामने से करे तो क्या करेगा वो? उसी दिन गोली मार के मार डालेगा। हालेलुया। दाऊद राजा इस आने के टाइम में बाजी में जो सैनिक लोग खड़ा है, तलवार को निकालने लगा। दाऊद बोला रुको, धीरज धर, संयम रख। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो, धन्यवाद प्रभु। वो के संयम रखने लगा। क्या रखने लगा? संयम रखने लगा, संयम रखने लगा, संयम रखने लगा। देखो शत्रु कभी हमारे विरोध में बातें करते मालूम है? जब हमारे जीवन में हार मिलता है, जीवन में कुछ दुख आ जाता है, कुछ समस्या आ जाती है, उस समय में संयम रखना चाहिए। हालेलुया। जब तुम प्रभु के मार्ग में चलने टाइम में संकट आएगा, समस्या आएगा, कुछ लोग बोलते हैं चर्चे बोलते हैं, चर्चे क्या दिया, यही दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लोग निंदा करेंगे, अपमान करेंगे। तुम क्या रहना चाहिए? संयम रहना चाहिए, सहनशीलता रहना चाहिए। हालेलुया। संयम रहना चाहिए, धीर एकदम सहना चाहिए। सहो, तब तुम्हारे जीवन में प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। सहनशीलता, सहने का फल दिखाई देना चाहिए, तब तुम्हारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। सहना चाहिए। जीवन में कई लोग मारेंगे, पीटेंगे, फिर भी सहना चाहिए। हालेलुया। कई बार हम लोग जो है लोगों को वचन देने टाइम में, कई समयों में घर में आके प्रार्थना के समय में कई बात परमेश्वर बताता है, लोगों को दुखता है। कई लोग मेरे विरोध में आते हैं, कई लोग मेरे लिए कांटों के समान चुभते हैं। जैसे मैंने बोला, बगीचा को साफ सफाई करने टाइम में क्या हो गया, इतना बड़ा कांटा खड़ा हो घिस गया, अभी भी दर्द दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं, मैं खड़ा हूं, ये परमेश्वर दया है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मानते कि प्रभु की महिमाओं की बाइबल का वचन में कहते हैं सहना चाहिए। सहोगे, प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। सहोगे, परमेश्वर तुम्हें प्रतिफल मिलेगा। सहोगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। सहना चाहिए। दुख आता है, समस्या आएगा, निंदा आएगा, अपमान आएगा, लोग गालियां देंगे, श्राप देंगे। हम क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? दाऊद एक बोलता था ना, इसको मारोगे, तलवार घटाघट टुकड़ा करते थे। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद के साथ ऐसे बलवान शूरवीर लोग हैं, पैलेस्टीन के 100 लोग, 200 लोगों को अकेला जाके मार के आए वो लोग। हालेलुया। दाऊद ने संयम रखा, इसलिए परमेश्वर के नाम के माते की वचन में कहता कि दाऊद बड़े सिंहासन में बैठ गया। हालेलुया। जो श्राप दिया ना, उसके कदमों में आगे गिरा। दाऊद राजा मुझे क्षमा कर। उसी मैंने तुमको ऐसे किया। हालेलुया। दाऊद ने बोला कि तुझे मैं क्षमा करता हूं, जा। हालेलुया। कहिए हालेलुया। दया किया उसने, मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माते की। लेकिन दाऊद ने क्षमा किया उसको, सिमी को, लेकिन सुलेमान राजा उसको क्षमा नहीं किया। हालेलुया। इसलिए बाइबल के वचन में कहते हैं कि दाऊद सिंहासन पर हमेशा स्थिर रहा। इसलिए आज तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने का संयम का फल लेना चाहिए, संयम सहना चाहिए, संयम का फल दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, सहते हुए रहोगे तो जीवन में बहुत ऊंची आवाज में, ऊंचे शिखर में, ऊंची स्थान में पहुंचोगे।
परिवार में शांति से रहो, कामों में शांति में रहो। अगर बहुत चिल्लाता है, शांति में रहो, सहनशीलता में रहो। वो तुम्हारा बॉस तुम्हारा परीक्षा करेगा और तुम्हें ऊंचे स्थान में उठाएगा। हालेलुया। तुम लोगों का ऑफिस अच्छा ऑफिस है। मैं जिस जगह में ऑफिस में आता था ना, सेवा में आने से पहले एक जगह कंपनी में काम करता था, थोड़े भी गलती होता था ना, बूट निकलता था, तो मैं क्या करता, ऐसे जाता दूसरा बूट उधर, यही नाच था उधर। मैं बोली ये क्या है, देगा 40 रुपये पगार एक दिन का, और इतना गड़बड़ काम छोड़ता। हालेलुया। परमेश्वर ने उन दिनों में सेवा में बुला लिया मुझे। आज परमेश्वर नाम की मदद सहना चाहिए। जीवन में सहने वाला व्यक्ति परमानेंट हो जाता है। जीवन में सहने वाला व्यक्ति ऊंचाई में आएगा। ये काम छोड़ा वो काम, वो काम छोड़ा वो काम, ऐसा करते रहेगा तो क्या किधर परमानेंट होएगा क्या? वो 10 साल में काम पे लगे, 10 साल में परमानेंट हो गया। ये व्यक्ति 20 साल से काम कर रहा है, किधर परमानेंट नहीं हो रहा। एक साल इधर करेगा, एक साल उधर करेगा, एक साल उधर करेगा, तीसरा साल उधर करेगा। क्या हो गया? नहीं, वो बराबर नहीं, ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं। सहनशीलता का फल तेरे अंदर नहीं है। सहना चाहिए। हाँ, आगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मदद की सहनशीलता का फल तुम्हारे अंदर दिखाई देना चाहिए। कितना फल हो गया? 9 फल हो गया। आगे 10 फलों को विषयों में देखेंगे। रोमियों का लिखा हुआ उसका 12वां अध्याय 6 वचन से पढ़ेंगे। हाँ, 6 रोमियों का लिखा हुआ 12वां अध्याय 6 वचन। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, जिसको भविष्यवाणी का फल मिला है, वरदान या फल है, वो वरदान को इस्तेमाल करना चाहिए। भविष्यवाणी का फल। 7वां वचन। हाँ, यदि सेवा करने का दान मिला हो, सेवा का तो सेवा में लगा रहे। बस परमेश्वर महिमाओं की सेवा का फल। किसका सेवा करोगे? किसकी सेवा करोगे? सर्वशक्तिमान परमेश्वर सेवा कार्य करना है। आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार को लेकर अनेक लोगों को सुसमाचार देना है, लोगों को चर्च में बुलाना है, चर्च में अनेक लोगों को लेकर आना है। सेवा का फल। कौन सा फल? सेवा का फल। हाँ, यदि कोई सिखाने वाला हो, सिखाने वाला हो तो सिखाने में लग जाए। सिखाने का फल। क्या सिखाने का? अपने बच्चों को सिखाने का। चर्च में चल रहे बाबा और बहनों को सिखाने का फल, लोगों को अच्छाई सिखाने का। हालेलुया। कई लोग होते हैं बुराई सिखाते हैं, इसलिए जीवन में, उनके जीवन में कभी भलाई नहीं देखते। वो लोग बुराई मत सिखाइए, अच्छा सिखाइए। जीवन में अनेक लोगों को अच्छा सिखाइए। हाँ, आगे। जो उपदेशक हो, वह उपदेश देने में लगा रहे। उपदेश। आज हम लोग उपदेश दे रहे तुम लोगों को। उपदेश का फल हमारे अंदर है, इसके लिए उपदेश देना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। उपदेश इसका मतलब है कि मजबूत वचन, वो फल जो है तुम्हारे अंदर रहना चाहिए। हाँ, दान देने वाला उदारता से दे। दान देने वाला फल। कुछ लोगों के अंदर दान देने का फल रहता है, इसलिए वो लोग दान देते हैं, इसलिए वो लोग दशमांश देते हैं। दान देने का फल रहना चाहिए, दशमांश देने का फल रहना चाहिए। परमेश्वर के नाम की बात है कि तुम्हारे वृक्ष में जैसे पगार हो गया, दशमांश देने का फल तुम्हारे अंदर रहना चाहिए, दान देने का फल होना चाहिए। कुछ लोग संडे के दिन आते हैं, खाली हाथ से आते हैं। परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर इन हाथों में दुगुना धन दे कि मैं तुझे भेंट दूं, तुझे दशमांश दूं। हालेलुया।
हम परमेश्वर के लिए दान दशमांश देने का फल को रखना है। इसके लिए अब्राहम के पास जब मलकीसेदक आ गया, वचन में कहता कि अब्राहम ने समस्त धन संपत्ति का दशमांश दिया और फेंक दिया। फलों को धारण करना चाहिए। हाँ, आगे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो अगुवाई करे। अभी कुछ लोगों को अपने चर्च के कुछ लीडर लोगों को अनेक जगहों में प्रार्थना में रखा है अगुवाई करने के लिए, लोगों को अगुवाई करने के लिए। हालेलुया। अगुवाई के झुंड में आकर लोगों को परमेश्वर के मार्ग में अगुवाई करना चाहिए। ये रास्ता नहीं बाबा, ये रास्ता है, इस रास्ते में चलिए बोल के अगुवाई करना चाहिए। हमारा पास्टर अच्छा है, हमारा चर्च अच्छा है, गुणगान कर लोगों को प्रभु के मार्ग में अगुवाई करना चाहिए। हाँ, जो दया करे वह हर्ष से करे। जो दया करे हर्ष से दया करे। दया का फल। हाँ, आगे। प्रेम निष्कपट हो। 13 वचन। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, जो कुछ पवित्र लोगों को जरूरत है, उसमें उनकी सहायता करो। उनकी सहायता करो। पवित्र लोग कौन है? पास्टर्स लोग। हालेलुया। हर समय में पवित्रता में रहने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर वचन में कहता है कि पवित्र लोगों की सहायता करो, उनकी जरूरतों को पूरा करो। तुम्हारे अंदर परमेश्वर के जनों को खिलाने का, भोजन खिलाने का फल रहना चाहिए। हालेलुया। धन्य है वो विश्वास लोग जो परमेश्वर के जनों को भोजन खिलाते हैं, अपने घरों में आने समय में अच्छा भोजन खिलाते हैं। हालेलुया। गए संडे मैंने बोला प्रीति को, प्रीति शुक्रवार आ रहा हूं मैं, शुक्रवार को आ रहा हूं, अच्छा खाना बना कर रख। हालेलुया। और मैं शुक्रवार भूल गया मैं। हालेलुया। और ऐसे ही जाएंगे वो बोले देखेगा तो सुबह से बोला आपके लिए खाना बना के रखा है, जल्दी आ जाओ। गया मैं, ये गरम गरम रोटी, गरम चावल। ओ हालेलुया। शुक्रवार को और एक घर में खाना था, उधर आगे इधर निकले तो अच्छा से अच्छा मस्त आइसक्रीम लेकर आए। खाने खिलाने का फल। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मानते कि परमेश्वर नाम की मानते कई लोगों के घरों में हम लोग जाएगा तो परमेश्वर महिमा होगी। अच्छे चिकन बिरयानी बनाते हैं, कई लोग चिकन चावल बनाते हैं, कई लोग मटन बनाते हैं, कई लोग जो है अनेक वस्तुओं को बनाकर खिलाते हैं। खिलाने का फल। हालेलुया। एक पास्टर भूखा आपके घर में आने समय में उस पास्टर को अच्छा भोजन खिलाना चाहिए। खनमनगर के लोग जो है खनमनगर में जाएगा तो हालेलुया पास्टर आले होके शीरा बनाते, रवा बनाते, हो हालेलुया खाना बनाते हैं, अच्छा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात की जब तू परमेश्वर के जनों को भोजन खिलाएगा, इसका मतलब कि तेरे जीवन में वो फल है। उपाध्याय के जीवन में उपाध्याय जो है 100 पास्टरों को कितना 100 पास्टरों को 50 को एक जगह में रख के उनका पालन पोषण करने लगा। समय समय पर रोटी, समय समय पर पानी, वो खाना देकर पालन पोषण करने लगा। आज उपाध्याय जैसा भोजन खिलाने वाले फल तुम्हारे अंदर दिखाई देना चाहिए। कभी कभी ऐसा मन में लगना चाहिए ओ पास्टर को महीने में एक बार तो मेरे घर में बुलाना है, खाना खिलाना है। हालेलुया। ये लाया क्या टूसा क्या, ये लाया क्या टूसा क्या, कोई आदमी। हालेलुया। एक दिन मेरे बीवी को बोला मैंने पानी पूरी खा रहा हूँ आपको छोड़ के, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ पति लोग हमेशा वो पूरी ये पूरी खा के सब हाथ दबा के आते हैं, आप खा के आए। अरे बीवी को याद किया क्या ने? कभी कभी पास्टर को भी याद करो। हालेलुया। एक बहन बोली पास्टर मेरा बर्थडे के दिन सबको पानी पूरी खिलाए, ये बनाई थी, ये सबको खिलाए। मैं बोला सिस्टर मेरे को याद नहीं किया, मेरे को भी याद करने, मैं भी पानी को आप डुबा कर देता करता था, खाता था।
सबको खिला है, मेरे को नहीं खिला है। हालेलुया। परमेश्वर के जनों को खिलाने का फल दिखाई देना चाहिए। तब तुम खिलाओगे तो परमेश्वर प्रसन्न होकर तुम्हें आशीष करेगा। हालेलुया। भोजन खिलाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे घर में इतना भोजन देगा, समृद्धि का भोजन देगा। इसके लिए गए महीने में हम लोग चर्च में पास्टरों को बुलाए। बहुत सारे पास्टर मुंबई से, महाराष्ट्र से कई पास्टर लोग आए। 70 पास्टर लोग आए। कितना? 70 पास्टर लोग आए। सबको मस्त में खाना खिलाया। ये बड़ा बड़ा टांग फ्राई का, दूसरी जगह में याद इतना टुकड़ा 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 फ्राई, चिकन फ्राई टुकड़ा मिलता था। एक टांग दे दिया हम लोग। जैसे टांग आ रहा है, लोग आनंदित हो गए। सबके लिए टांग, सबके लिए। हालेलुया। ये जो छोटा टुकड़ा मिल गया, वो नाराज में बैठा था, उतने में टांग आ गया। दो मिल गया, टांग भी मिल गया, वो भी टुकड़ा मिल गया। ये वापस नहीं खाओ, आनंद करो, आशीष दो। मेरे को पास्टर मीटिंग खत्म होने बाद में बोला, क्या पास्टर बड़ा बड़ा टांग दे दिया आपने? मैंने बोला बड़ा बड़ा टांग का, बड़ा बड़ा आशीष देने का हमारे चर्च को। हालेलुया। छोटा छोटा आशीष नहीं चाहिए, बड़ा बड़ा आशीष चाहिए। इसका सब टांग को लेकर आया, टांग का मुंडन लेकर आया। मांस फांस से अच्छा खा के अच्छा आशीष देना चाहिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माते के जो पास्टर लोग भी आएंगे, इस जगह में अच्छा खिला के अच्छा सच्चा उन्हें पिता परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए भोजन खिलाने का फल देना चाहिए। हाँ, आगे 18। जहाँ तक हो सके हाँ, तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। सब मनुष्यों के साथ क्या रहना चाहिए? मेल मिलाप का फल रखो। मेल मिलाप का फल। किसके साथ? दुश्मनी क्या नहीं करना चाहिए? दुश्मनी नहीं करना चाहिए। मेल मिलाप का फल, इसका मिलजुल कर रहो अच्छे से। जिसके अंदर मेल मिलाप रहता है वो सबके साथ मेल मिलाप रहेगा, सबके साथ मिलजुल कर रहेगा। भाई से मिलकर रहेगा, भाई से, पत्नी से, ओ सभी लोगों के साथ मिलजुल कर रहेगा, मिलकर फल। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माते की वचन में कहते कि याकूब के लिखा 5:17 में कहते कि प्रार्थना का फल। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में क्या रहना चाहिए? प्रार्थना का फल रहना चाहिए। वचन में कहता कि मैं हर संडे चर्च में आऊंगा। चर्च में आने का फल, हर संडे हम चर्च में आना चाहिए। चर्च में आकर परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। परमेश्वर के समय में हर संडे चर्च में आने का फल। वचन में कहता है कि परमेश्वर का दिया हुआ समस्त आज्ञा मानने का फल। हर फल दिखाई देना चाहिए। वैरायटी फल दिखाई देना चाहिए। जब प्रभु यीशु मसीह आपके पास आया तो क्या रहना चाहिए? खुश होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? मुखेम्बो, खुश हो गया। हालेलुया। कहिए हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा की परमेश्वर कहना चाहिए वाह, खुश होना चाहिए। कुछ लोगों घर में मैं जाने बाद में वो लोगों का सब फलों को देखने से बहुत खुश हो जाता हूँ। हालेलुया। जीवन के क्षेत्रों में हम फलवंतित होना चाहिए। हर समय में फलों को धारण कर जब जाने समय में, हालेलुया, ये झाड़ जो है परमेश्वर के मंदिर में स्थिर हुआ है, इसके लिए फलों से लदा हुआ है। हालेलुया। जब तुम चर्च के मेंबर हो, जब घर में जाओगे तुम्हारे घर के लोग देखेंगे कि कितने फल है। और तुम जिस जगह में काम पे जाते हो उन जगह में देखोगे बाप रे कितना फलवंतित है। जैसे ऑफिस में जाओगे, गांव में जाओगे, फल दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए? फल। अगर फल है तो आपके जीवन में सफल भी है। समझ रहे क्या? फल नहीं है तो
हालेलुया। कल अच्छे से ये बाइबल का सब वचन पढ़ने में ये सब आ रहा था। जिसके पास फल है वो सफलता का जीवन में ऊंचाई में पड़ेगा। बाजू में फल है, उसके बाजू में एक सा लगा दिया परमेश्वर का सफलता, सफल। हालेलुया। जीवन में सफल पाने के लिए आपके जीवन में अच्छे अच्छे फल दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। तुम्हारे अंदर फल है, समझो क्या है। नंबर 1 क्या होएगा, तुम सफल हो जाओगे। फल है तो सफल है। नंबर 2 फल है क्या आपके पास, तो आपके जीवन में फलवंतित हो जाओगे। क्या हो जाओगे, फलवंतित हो जाओगे, फलवंत हो जाएंगे, फलवंत हो जाओगे, फुल हो जाओगे आप। परमेश्वर के नाम की माता की जिस समय में तुम फल को धारण करोगे तो तुम्हारे जीवन में फलवंत को अनुभव करोगे। हालेलुया। फल ही नहीं है, समझो क्या नहीं, ये सफल नहीं है। फल ही नहीं है, समझो क्या नहीं, ये फलवंतित है। दाऊद कहने लगा मैं फलवंतित हूं। हालेलुया। फलवंतित होकर मरना है, फलवंतित होकर जीवन में स्वर्ग अनुभव करना है। हालेलुया। जीवन में फल, मैं प्रभु में समृद्धि में हूं। मैं प्रभु में फलवंतित हूं। परमेश्वर के नाम की माता की भजन संहिता लिखा 92 उसको 12, 13, 14 पढ़ेंगे तो वहां पर कहते हैं कि वो धार्मिक खजूर के समान फलवंतित है। वो बूढ़े होने पर भी बेटी आएगी, माँ मुझे 10,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, वो कबर्ड में ले ले बाबा, 10,000 ले, 20,000 मत लेना। वैसा फलवंतित बूढ़ापन में भी मदद करने का जीवन रहना चाहिए। बुढ़ा ये लाख है पैसा, लाख है पैसा, ये दरिद्रता। हालेलुया। फलवंतित बनो, सर उठाकर जीने वाले लोग बनो, फलवंतित। परमेश्वर के नाम के माते फल को धारण करने लोग बनो। परमेश्वर के नाम के माते की लेना नहीं देने के समान बनोगे। अपने बच्चों को पोता आया कोई आया ना, तो आया चॉकलेट के लेने के लिए कुछ लोगों को पैसे नहीं रहते, और वो आज के लोगों के पास। हालेलुया। दादा 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 आया आया आया, दादा का बस कुछ ही नहीं है, दादा का बस कुछ नहीं है। ऐसे नहीं रहना चाहिए। जब वो पोता पोती आए नाना नानी के पास, दादा दादी के पास कहना चाहिए, मजबूत ध्यान रहना चाहिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। जीवन के हर क्षेत्रों में हम फलवंतित होना चाहिए। जीवन के हर क्षेत्रों में हम फलवंतित रहना चाहिए। जब तुम फलवंतित रहोगे लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे, परमेश्वर तुम्हारे जीवन को आशीष करेगा। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़ा हो जाएंगे प्रभु के समय में। आइए हम सब लोग खड़ा हो जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। फल को धारण करने वाले लोग होना चाहिए।